बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। सबसे पहले जी मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो का मकसद बनाने का हमारा ये है, और जो आपके नॉलेज में नहीं है आपको मैं बताता चलूँ कि आपको पता है जैसा कि आप फ़िज़िकल क्लासेस में अटेंडेंस को मार्क करते थे अपने पोर्टल के ऊपर, ठीक है, और उसका नाम था cms.pgc.edu.pk। लेकिन अब हमारा जो है वो CMS जो है वो कन्वर्ट हो चुका हुआ है क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है उन्होंने रख दिया हुआ है ems.pgc.edu.pk। मैंने ये एक मैनुअल बनाया है। इस मैनुअल के बाद हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा मैं आपके सामने, ताकि आपको जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में वो क्लियर हो जाए। मज़ीद जो भी क्यूरीज होगी हम उसको साथ साथ सॉल्व करते रहेंगे। अच्छा, तो ये वीडियो जो बनाने का मकसद है वो सिर्फ आपको इस चीज़ की नो हाउ करवाना है कि आप अपनी जो डेली ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो क्लासेस में जो आपके लिए एक टीम बनाई गई थी उन क्लासेस के लिए, मुतलका क्लासेस के लिए, जिनमें आप डेली बेसिस पे अपनी जो अटेंडेंस को अपलोड करते थे और उधर से IT की टीम उसको टैग करती थी EMS के पोर्टल के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो हेड ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस मिली हैं उसके मुताबिक उन्होंने अब हर एक टीचर के लिए अलग-अलग पोर्टल के अंदर ये ऑप्शन दे दी है। उनको ये राइट्स दे दिए हैं कि टीचर डायरेक्ट अपनी फ़ाइल को EMS के पोर्टल पे अपलोड कर सकता है। अब इसके लिए इतने सख्त पेंडेमिक कंडीशन के अंदर आपको पता है कि बड़ा स्मार्ट लॉकडाउन है, सुनने में यही आ रहा है, तो उसमें आपको फ़िज़िकल ट्रेनिंग देना हमारे लिए नामुमकिन था। लेकिन हमने इसका ये हल निकाला कि हम जो है इसका ट्यूटोरियल बनाते हैं और इसमें जितना हम क्रिस्टल क्लियर आपको कर दें इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इसका जो कॉन्सेप्ट है EMS का, इसके बारे में उतने भी अच्छे तरीके से इसको आपको समझाया जा सके। तो ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट खुला हुआ है ये बेसिकली PGC गुजरात का अटेंडेंस मार्क करने का मैनुअल है जो मैंने बनाया, कि उसमें मैंने स्नैपशॉट लिए हैं स्टेप बाय स्टेप काम करने के, और उसमें कुछ चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की हैं। मैं क्विक ओवरव्यू देना चाहूँगा इसके ऊपर, उसके बाद हम फ़ौरन प्रैक्टिकली मूव करेंगे और हम देखेंगे कि हम आसानी से कैसे अटेंडेंस लगा सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर आपको अगर स्टेप 1 नज़र आ रहा हो, यहाँ पर अगर आपको स्टेप 1 नज़र आ रहा हो तो स्टेप 1 में हमारे पास सबसे पहले आपने गूगल आपके पास क्रोम है, गूगल क्रोम के ऊपर आपने डोमेन देनी है ems.pgc.edu.pk, ems.pgc.edu.pk। ये आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर में। ये डोमेन होती है, डोमेन नेम पूरी URL एड्रेस है, जिस तरह हम लिखा करते थे ब्राउज़र के अंदर जाके cms.pgc.edu.pk, सिर्फ M से पहले E लगाना है हमने, ठीक है जी। एक तो काम ये आसान हो गया। और ये लगाना कहाँ पर है? हम यहाँ पर ये गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। असल में URL बार जो होती है आपकी, वो आपकी URL बार जो होती है वो ये होती है, ये URL बार होती है, जिधर ये एरोज़ लगे हुए हैं और यहाँ पर आप एड्रेस देते हैं। जब ये डोमेन का मकसद देने का ये होता है कि आप डायरेक्ट उस वेबसाइट के ऊपर चले जाएँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब आप एंटर करेंगे इस URL एड्रेस को तो आप रीडायरेक्ट होंगे सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप नंबर 2 जो है उसके अंदर आपका, जब आप इस एंटर करेंगे तो आपको इस तरह का जो है वेब पोर्टल EMS का दिखाई देगा। इसमें अब मैंने जिन जगहों पर क्रॉस किया हुआ है आपने उन जगहों को छेड़ना भी नहीं है, उनके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब यह है कि आपके लिए मीनिंगलेस है। जो आपके लिए मीनिंगफुल चीज़ है जिसके ऊपर आप क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं वो है ये माइक्रोसॉफ्ट, जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है एरो के साथ क्लिक ऑन इट। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद स्टेप 3 में वो आपसे आपकी प्रोफेसर ID मांगेगा। मैंने कोई भी फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्रोफेसर ID लिख दी, और प्रोफेसर ID मैंने ऊपर लिखा हुआ है फुल प्रोफेसर ID विद डोमेन ऑफ @pgc.edu.pk। जैसे जो आपका पुराना अकाउंट जो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर यूज़ कर रहे थे, E-लर्निंग ऐप के अंदर यूज़ कर रहे थे, वही यहाँ पर भी यूज़ होगा। और यहाँ पर आप देखें नेक्स्ट का बटन है, आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको अगला पेज इस तरह का दिखाई देगा। वो आपसे पासवर्ड रिक्वायर्ड करेगा, आप साइन इन करेंगे। साइन इन के बाद इस तरह का पेज सब फेमिलियर होंगे आता है वेब पोर्टल में, तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद 6 स्टेप में आपको EMS जो हमारा वेब पोर्टल है, जो टीचर का डैशबोर्ड है वो आपको नज़र आ रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊँ
मैं यहाँ से ये दिखाऊँ आपको, तो ये देखिएगा, ये प्रोफेसर आईडी नज़र आ रही है और ये हमारा डैशबोर्ड है एप्लीकेशन का। हम लॉगिन कर गए हैं। जो हमारे पास हम MS टीम का पासवर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, जो हम एग्जिस्टिंग यूज़ कर रहे हैं अभी, उसी को यूज़ करते हुए हम लॉगिन होंगे। और वो मैंने बताया आपको मैनुअल के अंदर कि आप माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और जो जो वो आपसे मांगता जाएगा वही पुराना यूज़र नेम पूरा विद डोमेन ऑफ @pgc.edu.pk और उसके बाद पासवर्ड और नेक्स्ट, और ये आपके सामने इस तरीके से पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें, नेक्स्ट करते हैं, तो हमारे पास स्टेप नंबर 7 आता है। स्टेप नंबर 7 आता है। स्टेप नंबर 7 में जब आप डैशबोर्ड पे देखते हैं, आपने ऊपर देखा तो आपको सिर्फ टीचर एक्टिविटी यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा था इस जगह के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप इधर जाते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 1 और 2। मैंने कहा जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके पास 2 ऑप्शन ओपन होंगी। आपने जो ये दूसरी ऑप्शन नीचे नज़र आ रही है, इसकी पॉइंट नंबर 2, आपने स्टेप 2 में क्या करना है, आपने क्लिक करना है मार्क अटेंडेंस के ऊपर, जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टेप नंबर 8 पे आएंगे। जिधर मैंने क्रॉस किया है, इधर आपको कोई भी डाटा देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपका जिस दिन लेक्चर होगा, जिस डेट का लेक्चर होगा, जो जिन जिन सेक्शन का होगा, आपने जस्ट क्या करना है, आफ्टर चूजिंग करंट डेट ऑफ लेक्चर योर सब्जेक्ट शोन बिलो, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप क्लिक करेंगे इस इनपुट फील्ड के ऊपर, आपको एक कैलेंडर शो होगा। उस कैलेंडर के अंदर आपने अपनी जो करंट डेट है, यानी आज लेक्चर मैं ले रहा हूँ, आज तारीख है 29 है, तो मैं 29 तारीख को सेलेक्ट करूँगा जस्ट, और वो सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सेक्शन है, हर प्रोफेसर जो उर्दू पढ़ाता है उर्दू से रिलेटेड सेक्शन शो हो जाएंगे, जो इंग्लिश पढ़ाता है उसके इंग्लिश से रिलेटेड सेक्शन शो हो जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं अगले स्नैपशॉट में मैंने लगाया हुआ भी, ये गालबन प्रोफेसर आमिर साहब हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, इनके सेक्शन हैं, ये सारे शो हो गए हैं नीचे। ये जो ग्रीन स्टेटस नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि ये अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। इनकी ये जो फाइल माइक्रोसॉफ्ट टीम से अटेंडेंस लेकर ये भेजते थे उनको, ये उन्होंने मार्क कर दी है। ये जो आपको पिंकिश कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप ये समझ लें कि आपका अभी अनमार्क्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अटेंडेंस मार्क करनी है और ये आइंदा से टीचर की ही जिम्मेदारी है। जब आपने ये पेज ओपन हो गया, उसके बाद अगला काम आपका क्या है? अगला काम है ये है कि आपने ये जो आइकन है, ये जो आइकन है आपका, फॉर एग्जांपल ये जो आइकन है, ये अनटैग के साथ ये वाला, ये नज़र आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ है MEM इंजीनियरिंग का सेक्शन है 74, ठीक है, उर्दू का, इसे आमिर साहब पढ़ाते हैं, ठीक है जी। तो आपने इस पे क्लिक करना है। किस आइकन पे? आपने किस आइकन पे क्लिक करना है वो मैं आपको बता दूं दोबारा, इस आइकन पे क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है एक्शन, ठीक है। और आइकन पे क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि आपके सामने एक और विंडो पॉपअप होगी इस तरीके से, वो कहेगा मार्क अटेंडेंस, कहता है ठीक है जी। यहाँ पर मैंने कहा जी क्लिक करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है जी क्लिक टू अपलोड एक्सेल फाइल, यानी कि वर्ड फाइल नहीं, PDF फाइल नहीं, कोई और फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ एक्सेल के फॉर्मेट में फाइल चाहिए। और फाइल का फॉर्मेट भी कौन सा? .xlx, .csv नहीं, .xlx को एक्सेप्ट करता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये स्टेप आता है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। मैं किसी भी लोकेशन से जाकर अपनी फाइल को अटैच करता हूँ और लास्ट स्टेप में मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। ये मैनुअल आपको मिल जाएगा, इसको मैंने सेट कर दिए, मैं इसको और इसको बेहतर करके मैं जो है इसको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको कभी चीज़ कोई भूले तो आप इसको देख के कर लें। वैसे तो वीडियो भी ऑन रिकॉर्ड रहेगी। अच्छा, अब इसको मैं करता हूँ क्रॉस, और अब मैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने लगा हूँ मैनुअली, ठीक है जी। मैं सबसे पहले ब्राउज़र के ऊपर गया, मैंने डबल क्लिक किया ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र ओपन हो गया। ब्राउज़र ओपन होने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा emspgc.edu.pk, ठीक है जी। ये पूरी डोमेन लिखी। क्या cms.pgc.edu.pk नहीं लिखना, आप इधर एंटर कर देते हैं, इधर एंटर नहीं करना, इधर एंटर करना है URL बार में। आप डायरेक्ट एंटर करेंगे तो ये कुछ ही देर में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर आपको ये कुछ जो पेज है उसके कंटेंट डाउनलोड कर रहा है उसके सर्वर से। यही पेज जो मैंने आपको दिखाया अभी मैनुअल के अंदर आपको नज़र आ रहा था,
मैंने कहा आपका इससे कोई गर्ज नहीं है, इससे कोई गर्ज नहीं है, एंटर पासवर्ड से कोई गर्ज नहीं है, आपने डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जाना है। माइक्रोसॉफ्ट पे जस्ट क्लिक किया, द मोमेंट क्लिक किया तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट का लॉगिन पेज दिखाई दिया। लॉगिन पेज में कहता है प्रोफेसर आईडी दो। मेरे पास एक एग्जांपल के तौर पर प्रोफेसर आईडी पड़ी नहीं, मैंने ये प्रोफेसर आईडी उठाई है, आपने अपनी प्रोफेसर आईडी देनी है, ठीक है जी, वही प्रोफेसर आईडी जो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने नेक्स्ट किया, द मोमेंट नेक्स्ट किया मेरे से वो पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है, मैंने पासवर्ड यहाँ पर दिया, पासवर्ड देने के बाद मैंने साइन इन किया। साइन इन करने के बाद वही जो मैंने आपको दिखाया मैनुअल में, यस करना है आपने। यस करने के बाद जैसे ही द मोमेंट आप देखेंगे आपको डैशबोर्ड नज़र आना चाहिए, आपका ये देखें वो डैशबोर्ड नज़र आ गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये प्रोफेसर आईडी है, यहाँ से आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो आपको और ऑप्शन आपकी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी, आप यहाँ से साइन आउट भी हो सकते हैं, ठीक है। आप टीचर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, टीचर एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही टीचर एग्जाम पे, ना कस्टमाइज पे क्लिक करने की जरूरत। टीचर एक्टिविटी यानी से ये टीचर से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड ओपन हुआ है ईएमएस पोर्टल के ऊपर, और एक और बात याद रखें, ये वेब पोर्टल है, ये वेब के ऊपर ओपन होगा, ये क्रोम के ऊपर ओपन होगा, ये मोबाइल के ऊपर ओपन नहीं होगा। यहाँ पर आपने मार्क करनी है अटेंडेंस मार्क करनी है। अब आपके सामने एक और फॉर्म ओपन हो गया, जैसे ही मैंने क्लिक किया द मोमेंट सेकंड स्टेप में मार्क अटेंडेंस को। आपने ना ही सेशन पे कुछ करना है, कैंपस पे कुछ करना है, प्रोग्राम डिटेल पे कुछ करना है, ना ही स्टैंडर्ड का स्टेटस देखना है, ना ही क्लास देखनी है, ना ही कोई चीज़ सर्च करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। जैसे ही क्लिक किया मुझे कैलेंडर शो हुआ। अब कैलेंडर शो हुआ, मैंने यहाँ से लेना जी आज 29 थी, और मुझे आज 29 के जो ये टीचर हैं उर्दू के, इनके 29 पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली आपने देखा थोड़ी ही देर में ये नीचे उर्दू से रिलेटेड यानी उर्दू के टीचर हैं, ये जिन को पढ़ाते हैं, ये इनकी यहाँ पर जो है वो सेक्शंस शो हो गए हैं सारे। इस तरीके से इंग्लिश वालों के शो हो जाएंगे, बायोलॉजी वालों के शो हो जाएंगे, केमिस्ट्री वालों के शो हो जाएंगे, स्टैट वालों के शो हो जाएंगे, कंप्यूटर वालों के शो हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मार्क्ड है इसका मतलब है ये मार्क हो चुकी है, यहाँ पर फाइल अपलोड हो चुकी है। जो मार्क नहीं है हम उसको मार्क करना सीखते हैं, तो आपने इन सब को डेली मार्क करना है, ठीक है। वो भी मैं बताता हूँ कैसे मार्क करना है। मेरे पास अभी एग्जांपल के तौर पर ये अभी अनमार्क पड़ी हुई है, ये प्रोफेसर हैं, उर्दू के प्रोफेसर हैं, हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर हैं, ये EM 74 को पढ़ाते हैं। आपने जहाँ पर जैसे ही आपने डेट सेलेक्ट की तो आप अपने सेक्शन पर आए, स्क्रॉल करके स्क्रॉल किया, स्क्रॉल इधर ये स्क्रॉल छोटा सा नज़र भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आप साथ, थोड़ा सा इनविजिबल होता है, आप अप एरो की डाउन एरो की से भी कर सकते हैं। अप एरो की डाउन एरो की होती है, राइट एरो अप एरो राइट, तो ये उससे भी आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो मैं EM चाहता हूँ कि EM 74 को ऊपर अटेंडेंस अपलोड करूँ इसकी, तो मैंने यहाँ पर कुछ एडिट करना है, एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये ब्लू हो जाता है, अनमार्क के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। मार्क के ऊपर तो जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मार्क तो वो हो गई है, एडिट कर सकते हैं उसको, ठीक है जी। जो मार्क हुई है उसको एडिट किया जा सकता है। आपने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद द मोमेंट आपको एक पेज शो हुआ, और वही बच्चे, ये देखें ये स्क्रॉल नज़र आ रहा है आपको, ये वाला वही बच्चे जो EM 74 के अंदर पढ़ते हैं, इवनिंग के बच्चे, वो आपको यहाँ पर शो हो गए और बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे प्रेजेंट होंगे पहले से, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने प्रेजेंट किए हुए हैं। लेकिन जब हम फाइल अपलोड करेंगे वो फाइल को देखते हुए यहाँ पर प्रेजेंट और ऑटोमेटिकली जो है वो इसके अंदर टैग कर देगा। अब आपने फ़ाइल कैसे अपलोड करनी है मैंने मैनुअल में भी बताया हुआ है। आप सबसे पहले क्लिक करेंगे, क्लिक टू अपलोड एक्सेल फाइल। मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही एक ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसको हम ओपन डायलॉग बॉक्स बोलते हैं कि कोई फाइल को ओपन करना हो किसी भी लोकेशन से। अब लोकेशन को फाइंड करना हो वो किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई भी चीज़ अगर डाउनलोड करते हैं, तो वो डाउनलोड के फोल्डर में होती है, और हो सकता है आप डेस्कटॉप पे आपने रखा हो, उसको सेव किया हो, जहाँ सेव करें वो देख लें उसको, डाउनलोड में पड़ी है, पिक्चर्स में पड़ी है, वीडियो में पड़ी है, पार्टीशन C में पड़ी है, D में पड़ी है, E में पड़ी है, जहाँ भी पड़ी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फ़ाइल जो होती है, जो भी डाउनलोड होती है, वो डाउनलोड के फोल्डर में आती है। मेरे पास ये सेक्शन था, इसको मैंने रीनेम करना था। रीनेम करने के लिए मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर रीनेम की ऑप्शन आ रही है, या फिर
एक और तरीका है इसको रीनेम करने का, इसके ऊपर एक दफ़ा क्लिक किया कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, कैंसिल करता हूँ, दोबारा जाता हूँ, इसको F2 प्रेस करूँगा। फंक्शन की होती है सबसे टॉप पे कीबोर्ड के F1 F2 F3 F4, ठीक है, F2 की होती है, ठीक है जी, अगेन बता देता हूँ, F2 की होती है, ठीक है, फंक्शन की। या ये भी तरीका ठीक है, आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आपने फाइल को रीनेम करना है। रीनेम जब आप कर रहे होंगे फाइल को, खुदारा ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उस फाइल का जो फॉर्मेट है वो .xlx होना चाहिए, ठीक है। अब जब आप रीनेम करते हैं, मैंने रीनेम किया तो इसने एडिट की ऑप्शन दे दी, मैंने अपना सेक्शन लिख दिया EM3374, मैंने उर्दू भी लिख दिया, आगे जो मर्जी लिख दिया, ठीक है जी, मैंने सेक्शन जस्ट लिख दिया, मैंने आगे उर्दू भी लिख दिया, ले जी उर्दू भी लिख दिया, आगे लिख दें .xlx, ठीक है जी, .xlx फाइल, ठीक है जी। ये एक्सटेंशन लिख दें, या इसका एक और भी तरीका है, आप इस फाइल को, मैं इसको फ़िलहाल अभी बंद करता हूँ, अपलोड नहीं कर रहा, मैं उस फाइल पे जा रहा हूँ जहाँ मैंने फ़ाइल रखी हुई है, मैं डाउनलोड पे जाता हूँ। आप उस फाइल को, जैसे ये है, ठीक है, इस फाइल को ओपन करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम तो यही होता है इस फाइल का। आप इस फाइल को ओपन करते हैं तो ये आपको सारी अटेंडेंस आ रही होती है, ठीक है, और आप इसको रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, और रीनेम करना चाहते हैं तो आप इसको ओपन करके भी, आप फाइल पे क्लिक करके सेव एज पे क्लिक करें, सेव एज पे क्लिक करके आप ब्राउज पे क्लिक करें, या आपके सामने यहाँ पर नीचे जो है .xlx एक्सटेंशन आ रही होगी, ठीक है जी, एक्सेल टेम्पलेट, ठीक है, एक्सेल टेम्पलेट। तो ये भी तरीका है इसको सेव करने का, आप फाइल को इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ पर ही इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर दें। जैसे मैं यहाँ पर इसकी अगर प्रॉपर्टी चेक करूँ तो ये .xlsx है, यानी कि ये वाली फॉर्मेट आपने रखना है, ठीक है। आपने जो फाइल का फॉर्मेट रखना है जब आप उसको रीनेम करें, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी नाम दिया, EM73 दे दिया, उस सब्जेक्ट का नाम लिख दिया इंग्लिश, ठीक है जी, और उसके बाद डॉट लिखकर आपने XLSX ज़रूर लिखना है। ये फॉर्मेट है इस फाइल का, और ये लिख के मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ तक कॉपी करता हूँ, और आपके सामने दोबारा पोर्टल पे जाता हूँ, उधर ही जिधर हम थे। मैं कहता हूँ जी मैंने फ़ाइल अपलोड करनी है, कहता है ठीक है करें। मैंने कहा मैंने इसको एडिट करना है क्योंकि डाउनलोड किया है। मैं यहाँ पर डॉट लिखता हूँ, लिखने के बाद जब मैंने फ़ाइल का नाम लिख लिया तो मैंने लिखना है आखिर में डॉट, ठीक है, और क्या लिखना है जी XLSX, ठीक है जी, CSV नहीं होना चाहिए, .XLSX फॉर्मेट होना चाहिए फाइल का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्मेट जो है वो .XLX ही देखें यहाँ पर अटेम्प्ट हो गया। अगर यहाँ पर .CSV लिखा हुआ, यानी कि डॉट, अगर इसका फाइल का फॉर्मेट फॉर एग्जांपल .CSV लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपका सिस्टम EMS आप जब आप अपलोड करेंगे इसको वो सही तरीके से टैग नहीं कर पाएगा। वो जो सिर्फ जिस फाइल को एक्सेप्ट करता है, जिस फॉर्मेट को, एक्सेल के फॉर्मेट को, उसका फॉर्मेट है .XLSX। इसको रीनेम करते वक्त आपने आखिर में .XLSX ज़रूर लिख लेना है। इसको आपने क्लिक करना है, यहाँ से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्ट होगी फाइल नेम, ओपन किया, आपसे पूछ रहा है आर यू श्योर टू मार्क अटेंडेंस। हाँ जी बिल्कुल, हम तो इसी मकसद के लिए आए हैं, तो हमने जी ओके करना है। ओके करने के बाद जैसे ही मैंने फाइल की है तो आपने देखा कि जो बच्चा एब्सेंट था वो ऑटोमेटिकली एब्सेंट हो गया, और जो प्रेजेंट था वो प्रेजेंट हो गया। मैंने फाइल टैग की है। अब वो फाइल टैग कैसे हुई है, क्योंकि मैंने उसका फॉर्मेट .xls रखा हुआ था, ठीक है। अब अगला काम क्या है, मेरा सिर्फ एक ही काम रह गया, इसको सेव करना। मैंने द मोमेंट इसको सेव किया, सक्सेसफुली जो कहता है वो आपकी अटेंडेंस जो है मार्क होगी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसी तरीके से कोई और अटेंडेंस आ जाती है M41 की, ठीक है, M41 की अटेंडेंस आ जाती है, या M33 की अटेंडेंस आ जाती है, ठीक है। अच्छा, लेट्स से आप चाहते हैं कि एक प्रॉब्लम ये होती है कि जी हमारी फ़ाइल जो है वो एम्प्टी रह जाती है, ठीक है, एक फ़ाइल जो है वो हमारी एम्प्टी रह जाती है।
तो अब वो फाइल एम्प्टी रह जाती है, तो उसके लिए फिर उसका ये है कि 5 मिनट पहले आप फाइल को डाउनलोड कर लें, ठीक है, और ताकि आपके जो ज्वाइंट स्टूडेंट है वो आपको मिल जाए। ज्वाइन होंगे तो वो फिर ही उनको, जब हम फाइल को आप यहाँ पर टैग करेंगे तो वो फिर आपकी अटेंडेंस अपलोड हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। तो ये सारा प्रोसेस था जिसमें आपने डेली बेस पे आप अपना फाइल को वहाँ से डाउनलोड करना है और खुद ही उसको रीनेम करना है। और इस पोर्टल पे जो तरीका आपको इस वीडियो में बताया गया और मैनुअल पे भी स्टेप मौजूद हैं, आप उसको फॉलो करते हुए अपनी अटेंडेंस को मार्क करेंगे। जब मार्क करेंगे तो यहाँ पर मार्क लिखा आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये EM73 को भी करते हैं, क्योंकि मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि आप जब करेंगे तो आपके पास सिनेरियो डिफरेंट होगा। यहाँ पर मेरे पास अभी EM73 की फ़ाइल है, ठीक है जी। मैं इसको ओपन करता हूँ। कहते हैं आप करना चाहते हैं इसको, मैंने कहा बिल्कुल करना चाहता हूँ। तो इसको मैंने सेव किया, तो ये देखें, तो मैंने कहा बाय डिफ़ॉल्ट तो सारे प्रेजेंट थे। तो ये अगर कोई कहता है जी ओ सर मैं प्रेजेंट था या मिस हो गया था, बच्चे का कोई डिस्कनेक्ट हो गया था, कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको आप प्रेजेंट यहाँ से आप कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे, सेव करते ही वो लोड हो जाएगी और आपकी अटेंडेंस जो है वो इस तरीके से अपलोड हो जाएगी। आपको मैसेज भी आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपकी अटेंडेंस अपलोड हो जाएगी। बाज़ औक़ात यहाँ पर आपको स्टेटस जो है वो कुछ देर बाद अपडेट होता है मार्क्ड का, ठीक है। मार्क्ड का स्टेटस आपने उसको मार्क कर दिया, इसका स्टेटस आपको थोड़ी देर बाद मार्क होता है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अटेंडेंस को मार्क करना है। तो ये हमारा बाकायदा तरीका था। और अगर आपने इस पोर्टल से बाहर निकलना है तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने यहाँ से साइन आउट करना है। द मोमेंट आप साइन आउट करेंगे तो आप इस पोर्टल से बाहर निकल जाएंगे। बस यही आपको जी EMS के बारे में गाइड करना था कि अटेंडेंस के हवाले से अब जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। अब टीचर की ही जिम्मेदारी है कि उसको अटेंडेंस को डाउनलोड करना, टाइम पे डाउनलोड करना। अगर एम्प्टी है तो उसको भी हैंडल आपने अपने तरीके से करना है। आप पास कोई रजिस्टर रख लें, कोई एक्सेल फाइल ओपन कर लें, या फिर जिस तरीके से भी जिसको कोई जिस तरह ईज़ लगता है, ठीक है जी। तो आप अपनी अटेंडेंस को जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। तो अटेंडेंस को टैग करने का तरीका मैंने बता दिया, सिंपल सा तरीका है। बस आपने उसकी एक्सटेंशन राइट क्लिक करके चेक कर लेनी है। यानी एक्सटेंशन आप कैसे चेक कर सकते हैं किसी भी फाइल की, ये राइट क्लिक किया, मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस आ गई। मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में गया तो यहाँ पर मुझे ये देखें नज़र आ रही है .csv, ठीक है जी। तो इस फाइल का मैंने फॉर्मेट चेंज करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ मैंने इसको रीनेम करना है। मैं कहता हूँ F जो है ना ये 01 का सेक्शन है और ये बायोलॉजी है, ठीक है जी, बायोलॉजी। और इसके आखिर में मैं क्या करूँगा .xlss, ठीक है जी। मैंने चेंज कर दिया इसका फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप, या इसका एक और तरीका जो आसान तरीका मैंने आपको बताया, आप फाइल को ओपन कर लें, आपकी मुतलका एक्सेल में ये फाइल ओपन हो जाएगी। फाइल को दोबारा सेव एज कर, ठीक है जी। आपने जहाँ इसको सेव करना है, ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव कर लें, डाउनलोड्स में करना है, डाउनलोड्स में सेव कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन आ रही होंगी, ठीक है जी। एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल वेब पेज, एक्सेल टेम्पलेट, ठीक है जी। एक्सेल वर्कबुक करके देखते हैं और हमारी फाइल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। वो कह रहा है जी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है फाइल ये। मैंने कहा जी हाँ जी, इसको ही रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बाद जब मैं फाइल पे गया, मैंने राइट क्लिक किया प्रॉपर्टीज़ पे, तो ये भी चेंज नहीं हुई। बहरहाल ये CSV का प्रॉब्लम आपको आना है। इसको अभी ये डॉक्यूमेंट्स जो है ये ऑलरेडी मैंने चेंज किया हुआ था, तो इसको आप अगर देखें, ये डॉक्यूमेंट मैंने एक्सेल में कन्वर्ट किया हुआ था, ठीक है। तो इसको चेंज करने के लिए
फ़ाइल किसी वजह से शो नहीं हो रही है, लेकिन ये फ़ाइल जो है इस पर एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, लेकिन ये जो है फ़ाइल आप इसको आसानी से रीनेम कर सकते हैं, .xlx फ़ाइल आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन जो है आपने वो .xlx रखनी है, .csv नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप डाउनलोड करते हैं फ़ाइल वो .csv के एक्सटेंशन में होती है, और csv की एक्सटेंशन मैंने आपको दिखाई है वो इस तरह की होती है, ठीक है जी। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेल के अंदर जाकर आप इसको चेंज कर सकते हैं और आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें, ठीक है जी। .xlx भी लिखते हैं यहाँ पर बेशक, अगर आप .xlx भी लिखकर वो उसको अपलोड करेंगे तो वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो ये जी हमारा ट्यूटोरियल था सारा जो आपसे डिस्कस करना था, ये बेसिक सी ट्रेनिंग थी। रीनेम वाला जो है वो आपको बता दिया, वो रीनेम तो बाकी सारे लोगों को करना आता ही है, तो ये किसी वजह से भी ओपन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने वो एक फ़ाइल पहले से करके रखी हुई थी तो मैंने आपको वो दिखाई है। अच्छा, तो इसमें जो भी कोई क्यूरी होगी वो हम फिर उसको फर्दर डिस्कस करते रहेंगे। ये जो है हमारा नेक्स्ट जो क्लास होगी वहाँ उसमें ये हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और स्टेप बाय स्टेप इसको कीजिएगा, और आप इसको गौर से सुनेंगे देखेंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। तो ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।